अपने अपने बिजनेस में तो सब माहिर हैं। बिजनेस मॉडल आपका चाहे वो 1 साल से, 2 साल से, 20 साल से, 50 साल से डेवलप हुआ है। भारत के सामने ऐसा वक्त न पिछले 1000 साल में आया था, न आगे 1000 साल में आने वाला है। ऐसा वक्त अभी है। आपको पता है कि बहुत कुछ आप कर सकते हैं। नीति से बिजनेस करते हैं, किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, आगे बढ़ने की बहुत ख्वाहिश है, उम्मीद है, भरपूर काम करते हैं। सुबह को 9 बजे से लेके रात को 8 बजे तक, 9 बजे तक काम ही काम। और 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल बीत जाते हैं और कभी आपको अगर ऐसा लगता है कि अभी तक आप वहां नहीं है जहां आप होने चाहिए थे, तो व्हाट इज इट दैट इज होल्डिंग यू बैक? क्या ऐसी चीजें हैं जिन्होंने आपको जकड़ के रखी है या पकड़ के रखी है? आज मैं कुछ चंद ऐसी चीजों की बात करूंगा। ज्यादा वक्त न लेते हुए ये सेमिनार हम समाप्त करेंगे, बट जरूर मैं ये शेयर करना चाहूंगा। तो ये सेशन स्ट्रेटेजी का या बिजनेस प्लानिंग का ना होते हुए उन मूल बातों के ऊपर ही हमारा फोकस रहेगा। व्हाट इज होल्डिंग यू बैक स्टिल? मंदी, रिसेशन, ये सब बातें हम सुनते हैं। जैसे चेतन भाई ने बताया, मेरा यह मानना है कि मंदी कहीं नहीं है, मंदी सिर्फ अपने माइंड में है। क्योंकि ऐसे पीरियड में पिछले 5 साल के दौरान कि जहां लोग कहते हैं कि इकोनॉमिक स्लोडाउन है, अगर मंदी नहीं है तो इकोनॉमिक स्लोडाउन तो जरूर है। ऐसे भारत में एप्पल जैसी कंपनी, फॉरेन की कंपनी, पिछले लास्ट वीक का ही डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि आईफोन का सेल्स Q1 ऑफ 2013, मतलब अप्रैल, मई, जून में 400% ग्रोथ हुआ। सबसे महंगा फोन 4 गुना ग्रोथ कंपेयर टू द अर्लियर क्वार्टर। 2 लाख फोन इन 4 महीनों में भारत में बिके हैं। जारा जैसी कंपनी जो फैशन गारमेंट्स बनाती है, वर्ल्ड वाइड है, स्पेनिश कंपनी है, इंडिटेक्स्ट कंपनी का नाम है, जारा उनका ब्रांड नेम है। बंबई में भी उनका एक स्टोर है, पैलेडियम मॉल में, लोअर परेल में। जारा जैसी कंपनी सिर्फ 3 साल में इंडिया में आने के बाद, 3 साल तक थी ही नहीं इंडिया में, 405 करोड़ के टर्नओवर पे पहुंच चुकी है सिर्फ 9 स्टोर्स के जरिए। उनका एक स्टोर 45 करोड़ का बिजनेस करता है ऑन एन एवरेज, ये इंडिया में। आईटीसी जो सिगरेट कंपनी और होटल कंपनी थी, उन्होंने जब ये जाना, योगी देवेश्वर ने एक दिन जब रियलाइज किया था कि सिगरेट का बिजनेस हम बहुत आगे नहीं ले जा सकेंगे, कंपनी के सामने ग्रोथ की और एवेन्यूज क्या हैं, और उसने उस वक्त डिसीजन लिया था कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री में आईटीसी को होना चाहिए। तो हिंदुस्तान लीवर और नेस्ले और ऐसी बहुत सारी, रैकेट एंड कोलमैन जो अभी रैकेट बेनकाइजर है, ऐसी बहुत सारी कंपनीज के सामने कंपटीशन में उन्होंने ऐसी प्रोडक्ट कैटेगरीज में अपने अपने प्रोडक्ट्स रखे हैं, साबुन वगैरह जैसे, शैम्पूज वगैरह जैसे, कि जहां बरसों से ब्रांड नेम्स बना के जमा के बैठे हुए लोग। ऐसी आईटीसी कंपनी के न्यू डिवीजन ने, एफएमसीजी डिवीजन ने, और ये लास्ट वीक का ही डेटा है, अपना बिजनेस 7000 करोड़ तक पहुंचा दिया है एफएमसीजी डिवीजन में, न्यू प्रोडक्ट्स और न्यू ब्रांड्स के जरिए। और योगी देवेश्वर ने 3 दिन पहले यह कहा कि ये जो नया बिजनेस है, ये कंपनी को 2025 तक, हमारा विजन है 1 लाख करोड़ रुपए का टर्नओवर सिर्फ ये नया बिजनेस डिवीजन करेगा, ये नए प्रोडक्ट्स और नए ब्रांड्स करेंगे। तो कहां है मंदी? बताइए आप मुझे, कहां है मंदी? मंदी सिर्फ अपने माइंड में है। इकोनॉमी में मंदी है, इसका मतलब यह नहीं है कि आपके बिजनेस में मंदी हो। तो ये उदाहरण है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि इंडिया इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे है। इन्फ्लेक्शन पॉइंट मतलब ऐसा एक पॉइंट होता है, जैसे आप एक इमेजिन करिए कि एयर रनवे पे
प्लेन ने अच्छी स्पीड जमीन पर पकड़ ली है, उसे काफी देर लगती है वहां तक पहुंचने में, उतनी स्पीड पाने में, पर एक बार वहां पहुंचने के बाद में वो वर्टिकल टेक ऑफ करती है, तो उस पॉइंट को इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहते हैं। इंडियन इकोनॉमी 1.8 ट्रिलियन डॉलर्स की, या जैसे अभी फिलहाल मैं बोल रहा हूं तो करीब करीब 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स की हो गई है। 1 ट्रिलियन मतलब 1000 बिलियन, और 1 बिलियन मतलब 6000 करोड़ रफली। तो 6000 टाइम्स 1000 वो 1 ट्रिलियन हुआ। आप कल्पना भी कर सकते हैं, इतने करोड़, 6000 इज 1 ट्रिलियन, तो 2 ट्रिलियन तक पहुंच चुकी है। 2 ट्रिलियन तक पहुंचने के लिए इंडियन इकोनॉमी को 60 या कितने साल लगे, 65 साल। 2 से 3 ट्रिलियन तक पहुंचने के लिए उसे सिर्फ 8 साल और लगेंगे, और 3 से 4 ट्रिलियन तक पहुंचने के लिए उसे सिर्फ 5 साल लगेंगे। दिस इज बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इन्फ्लेक्शन पॉइंट एक, आप इमेजिन करिए कि नदी में जबरदस्त बाढ़ आई है, और वो बाढ़ में एक लकड़ा है, वो कुछ ना करते हुए भी कहीं तक पहुंच जाता है दूर। तो ऐसे पीरियड में आपका बिजनेस क्यों नहीं जा सकता आगे? कुछ ना करते हुए भी अपने आप वो बहुत आगे जाएगा, लेकिन अगर कुछ समझदारी से और कुछ सोच के साथ करेंगे तो बहुत 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 गुना आगे जा सकता है। ये दूसरा पॉइंट था मेरा। तीसरा पॉइंट मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसे पीरियड में कि जब कोई कंट्री इन्फ्लेक्शन पॉइंट में होता है तो हर जगह अपॉर्चुनिटी होती है। आप जहां देखेंगे, जिस भी तरफ देखेंगे, जहां भी उंगली रखेंगे, जिस भी सेक्टर में देखेंगे, सिर्फ अपॉर्चुनिटी है, और अपॉर्चुनिटी के सिवा कुछ भी नहीं है। तो ये तीसरा पॉइंट है मेरा। चौथा पॉइंट है कि इसके बावजूद अगर आपका बिजनेस ग्रो नहीं करता है या नहीं कर रहा है, तो what is holding you back still? And more often than not, it is not the economy, it is not the recession, it is not the neighbors, it is not the neighbor's dog, it is not your banker, it is not your partners, it is not your investors, it is not your products, but it is you that is holding you back. More often than not, I would say that this is the case. Okay, so how do we address that? So somebody talked about one reference which I made of a fantastic thought called Acres of Diamond. रसेल कॉनवेल ने अमेरिका में 1920 और 1930 और 40 के दरमियान एक ही टॉपिक पर 5000 से ज्यादा स्पीचेस दी अलग अलग शहरों में। 365 दिन 10 साल भी करता रहे हर रोज तो भी 3650 स्पीचेस ही हो सकती हैं। 5000, और उन दिनों में प्लेन्स नहीं थे, ट्रेन में जाना पड़ता था वगैरह वगैरह, और एक ही टॉपिक पर उसको खास करके बोला जाता था कि आप कोई और सब्जेक्ट पे मत बोलिए, आप जो बोल रहे हैं वो इतनी दिल छू लेने वाली बात है कि उसी सब्जेक्ट पे बोलिए। और वो टॉपिक था जिसको कहा जाता है एकर्स ऑफ डायमंड। और उस जमाने में वो ये स्पीच देते देते मल्टी मिलियनर उस वक्त के बने। $1 मिलियन की आज भी वैल्यू है, 6 करोड़ रुपया होता है, पर उस समय का $1 मिलियन इज मच मोर। एक ही स्पीच देते हो तो क्या था उस स्पीच में, ऐसी क्या बात थी कि जिसने अमेरिका के हर स्टेट में, उसके हर शहर, मेजर शहर में लोगों का दिल छू लिया। उस स्पीच में सिर्फ उसने ये कहा कि आप जिस भी लाइन में हैं, जिस भी जगह पे हैं, जिस जमीन पर आप खड़े हैं, उसी के नीचे, उसी इंडस्ट्री में, उसी सब्जेक्ट में आप जब इतना डीप जाएंगे, इतना डीप जाएंगे, इतना डीप जाएंगे, इतना डीप जाएंगे कि एक दिन कॉम्पिटिटर्स आपके जितना डीप नहीं जा सकते, आप और डीप जा रहे हैं, और डीप जा रहे हैं, तो एक दिन आप ऐसी जगह पर खड़े होंगे कि जहां से आपको एकर्स और एकर्स ऑफ डायमंड्स दिखेंगे। कई बार हमको लगता है कि वो अच्छी इंडस्ट्री है, हमारा फ्रेंड है, उसने कोई 4 साल पहले नया बिजनेस शुरू किया था, वो अच्छा बिजनेस है, हम भी ऐसा करें। गुजराती में कहते हैं कि डूंगर दूर थी रड़ियामणा। हर आदमी यही सोचता है। तो आगे बढ़ने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप आपकी लाइन छोड़ दो, आपकी एक्सपर्टाइज छोड़ दो, दूसरी इंडस्ट्रीज जो ज्यादा अच्छी लगती हैं वहां आप प्रोजेक्ट करो या साइड इन्वेस्टमेंट्स करो।
पार्ट टाइम अपने बिजनेस को दो और दूसरा टाइम कुछ और बिजनेस को दो, ये जरूरी नहीं है। जहां खड़े हो, जिस इंडस्ट्री में हो, जो आपका हार्ट में है, जो आपका कोर कॉम्पिटेंस है, उसी इंडस्ट्री में जब आप बहुत डीप जाओगे तो एकर्स ऑफ डेकर्स डायमंड के आपको मिलेंगे। ये मेरा तीसरा बात है। चौथा बात यह है कि ऐसे वक्त में अपॉर्चुनिटीज का ज्यादा से ज्यादा फायदा आपको मिले, न सिर्फ इसलिए कि इससे आपको बहुत ज्यादा पैसा मिले, पर जब आप एक इंडस्ट्री डालते हैं, एक बिजनेस डालते हैं, बहुत सारे लोगों को नौकरियां मिलती हैं, बहुत सारे घर चलते हैं, ये सब बातें हो गई हैं, तो उसका जो कास्केडिंग इफेक्ट अपने देश की इकोनॉमी के ऊपर आता है वो बहुत जबरदस्त आता है। और इस देश को कौन चला रहा है उसकी भी बात हुई है कि ज्यादातर इट इज द एसएमईज। एंड जो हमारा स्ट्रेंथ है इस कंट्री का, एंटरप्रेन्योरिज्म, वो स्ट्रेंथ है। एक आम आदमी एक ठेला भी डाल देता है, और ठेला डालने के बाद में दिल्ली से निकला हुआ एक आदमी जिसका नाम था गुलशन कुमार, इतना बड़ा साम्राज्य भी अपना बना सकता है। तो ये है पावर ऑफ एंटरप्रेन्योरिज्म। दैट इज व्हाट यू आर। तो डोंट अंडर एस्टिमेट दैट। डोंट एवर कॉल योरसेल्फ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। यू मे बी young enterprise and maybe therefore in terms of size you may be small, but मन में कभी ऐसी सोच नहीं आनी चाहिए कि हम तो छोटी सी कंपनी है। चाहे आपकी कंपनी में 2 लोग हों, चाहे आपकी कंपनी का टर्नओवर 50 लाख हो, चाहे 5 करोड़ हो। ये तीसरी बात है। लेकिन ये चौथी बात में हमें यह कहना है कि इतनी सारी चीजों का फायदा लेने के लिए, इतनी अपॉर्चुनिटीज का फायदा लेने के लिए आपको प्लान तो करना होगा। अक्सर हम छोटी छोटी चीजों के लिए प्लान कर लेते हैं। कल मूवी जाना है उसके लिए प्लान करेंगे, कल डिनर किसके साथ जाना है उसके लिए प्लान करेंगे, वेकेशन में जाना है तो प्लान करते हैं। तो प्लानिंग कोई डिफिकल्ट बात है ही नहीं, सब लोग करते हैं। लेडीज लोग, आप भी प्लान करती हैं कि आज शाम को क्या खाना बनाना है, कल दोपहर को लंच क्या बनाना है, प्लान करती हैं। तो ये प्लानिंग कोई डिफिकल्ट, कोई ऐसा एनिमल नहीं है कि जो आप नहीं जानते हैं। बहुत सिंपल सी चीज है, कॉमन सेंस लगता है उसके लिए, दैट्स ऑल। But if you don't plan, so I think that was very well said कि failing to plan, that means अगर आप प्लानिंग नहीं करते, is planning to fail. नेक्स्ट बात जो मुझे करनी है वो ये है कि find a purpose. Unless and until you find a purpose, a cause, जिससे आप ये कह सकें कि मेरा जीवन सार्थक हुआ, ऐसा कोई काम, a cause which is larger than your own life, a cause which can affect lot of people around you. Even if you are a bindi manufacturer, even if you are a fancy gift article manufacturer, even if you are a packaging developer, आप में अगर वो जिस दिन कॉज आ गया कि मेरी पैकेजिंग की वजह से मेरे क्लाइंट्स की ब्रांड्स काफी ऊपर जा सकती हैं, उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट काफी कम हो सकती है और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बन सकती है, आई मी माई सेल्फ, मेरी कंपनी, मुझे फायदा, उसके बदले में जब आप दूसरों का सोचने लगते हैं और इस एंगल से सिर्फ एक नजरिया चेंज करने की बात है वो जब करने लगते हैं, तो वो जो कॉज आप अगर फाइंड करते हैं तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। Find a purpose, something that you truly love. मंजूबेन पासर ने बहुत सिंपल सी बात कही कि कोई जरूरत नहीं थी, उनके हस्बैंड डॉक्टर हैं, they have fantastic mansion at Dombivli. I have gone to their house and they have a fantastic lifestyle, but she had a burning purpose, a cause, कि मुझे कुछ करना है, and so she found it. If you find the purpose, means will follow. That means वो पर्पस को फुलफिल करने के लिए जितने भी रिसोर्सेस चाहिए, चाहे वो मैन, मनी, मटेरियल, जो टेक्नोलॉजी, नॉलेज, एक्सपीरियंस, वो सब फॉलो होगा, सब मिलता जाएगा आपको। फाइंड अ पर्पस, बट वो पर्पस सेल्फ सेंट्रिक नहीं होना चाहिए, अपने नजरिए से सोचा हुआ नहीं होना चाहिए, मैं पैसा बहुत कमाऊंगा, मेरी कंपनी बड़ी बनेगी, वगैरह वगैरह। उसके बदले में आपको आपके ग्राहकों की दृष्टि से, आपकी वजह से आपके क्लाइंट्स के बिजनेस में क्या फर्क आप कर सकते हो, आपकी वजह से इस देश की इकोनॉमी में क्या आप फर्क कर सकते हो, चाहे छोटा सा ही सही, क्या आपका हाथ है, उस एंगल से अगर आप सोचेंगे तो बहुत लोग आपके साथ जुड़ते जाएंगे। पांचवी बात मेरी है
कि सक्सेसफुल होने के लिए ये एक गुरु मंत्र है, एसोसिएट विद द बेस्ट पीपल। मैक्सिमम टाइम अगर आप पॉजिटिव माइंडेड लोगों के बीच में उठते हो, बैठते हो, पॉजिटिव जिनका थॉट प्रोसेस है, सक्सेस जिनके जीन्स में है, जिनके एक्शंस भी पॉजिटिव होते हैं, सक्सेस ओरिएंटेड होते हैं, ऐसे लोगों के इर्द गिर्द जब तक आप रहोगे तो ऑटोमेटिकली आप भी उन्हीं के जैसे हो जाते। यू बिकम हु यू एसोसिएट विथ। तो कॉन्वर्सली अगर हर शाम हर रात मैं शराबियों के बीच में रहूंगा, गुंडों के बीच में रहूंगा, वगैरह वगैरह, हर शाम हर रात, क्या होगा? वन डे आई एम गोइंग टू बिकम लाइक दैट। ओके, सो एसोसिएट विद द बेस्ट पीपल, एंड व्हेन यू एसोसिएट विद द बेस्ट पीपल थ्रू फोरम्स लाइक KCF, कच कॉर्पोरेट फोरम, यहां कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं होती, कोई रिलीजन की बात नहीं होती, कोई आलतू फालतू बात नहीं होती, बिजनेस को आगे कैसे ले जाना, उस तरह की ही बात यहां होती है। तो आप अच्छे लोगों के साथ एसोसिएट हो रहे हैं। क्रिएट अ बिजनेस प्लान, पर्पस फाइंड करने के बाद में, एसोसिएशंस डेवलप करने के बाद में, दिस इज द नेक्स्ट स्टेप कि बहुत स्पेसिफिक बिजनेस प्लान आपका क्रिएट किया जाना चाहिए। और बिजनेस प्लान बनाना इसका मतलब यह नहीं है कि 200 पेजेस का बिजनेस प्लान हो और 200 पेजेस का प्रेजेंटेशन हो। बी स्कूल, आपने कितना अच्छा बोला रंजीत जी, आपकी बातों ने मेरा दिल बहुत गहराई से टच कर लिया है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि बिजनेस प्लान आपका इतना कॉम्प्लेक्स हो, बहुत सब कुछ उसमें डिटेल्स हो, पर 4 पेज का भी हो सकता है। जैसे आपने सुना कि मैक्सिमम लोगों ने यहां पे अपना होमवर्क करने के बाद में 4 पेजेस में उसका निचोड़ ला पाए हैं। वही 4 पेज आपके साथ नेक्स्ट 7 इयर्स तक रह सकते हैं। एंड सेवेंथ मैसेज आई वांट टू गिव इज दैट यू हैव टू बिल्ड अ विनिंग टीम। जो बात इंडियन क्रिकेट के लिए लागू होती है वो आपके बिजनेस के लिए लागू होती है। इंडियन क्रिकेट के लिए तो आप एक्सपर्ट कमेंट्स ना चाहते हुए भी कितनी देते हो लोगों को, है ना? धोनी को ये करना चाहिए, सिलेक्टर्स को ये करना चाहिए, इसको लेना चाहिए, उसको नहीं लेना चाहिए। अपनी टीम की बात करो ना। बिल्ड अ विनिंग टीम, बिकॉज व्हेन यू हैव परफॉर्मर्स इन योर विनिंग टीम, रिजल्ट्स विल फॉलो। विनर्स होने के बावजूद अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है तो दैट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द स्ट्रेटेजी, समथिंग रॉन्ग इन द डायरेक्शन। उसको ठीक करने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग में ज्यादा देर लगेगी। चुन चुन के आपको लोगों को सिलेक्ट करना है और कॉम्प्रोमाइज उसमें नहीं करना है। हायर द बेस्ट परफॉर्मर्स। प्लानिंग हो जाने के बाद में, टीम आपके पास तैयार हो जाने के बाद में, नेक्स्ट स्टेप है, मतलब 8वां जो बात मैं कर रहा हूं वो ये है कि convert your plan into actions, and they need not be rocket science plans, there need not be rocket science actions. Simple, एकदम सिंपल चीज की किसी भी गोल को, किसी भी ऑब्जेक्टिव को स्मॉल एक्शनेबल स्टेप्स में कन्वर्ट कर लो। सो फॉर एग्जांपल एक डिजाइनर, मीना जी यहां बैठी हुई हैं, अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए 20, 30, 40 मेजर सिटीज में अपने फ्रेंचाइजीज अपॉइंट कर सकती हैं, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर्स अपॉइंट कर सकती हैं। क्यों नहीं मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। अगर आपके प्रोडक्ट में दम है, अगर आपका मार्केटिंग का एक सर्टेन स्टाइल है, अगर एक सर्टेन क्वालिटी आप मेंटेन करते हो, तो 1-2 साल में आपको शायद 1 या 2 फ्रेंचाइजी मिलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर्स मिलेंगे। उनको सपोर्ट करो। जब वो सक्सेसफुल होंगे तो 2 से 4 होने में देर नहीं लगेगी, 4 से 8 होने में देर नहीं लगेगी, और 5 साल के अंदर आप 20 सिटीज, 30 सिटीज कवर कर सकते हो। तो ये स्मॉल एक्शनेबल प्लान हो गया, कोई रॉकेट साइंस नहीं रहा इसमें। एंड इट इज ओनली एक्शंस दैट ब्रिंग रिजल्ट्स। और 9वां मेरा बात यह है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड पावर ऑफ फोकस। बचपन में हमने मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ उसको सूर्य के केंद्रों से के सामने रख के, किरणों के सामने रख के, कॉटन के ऊपर पकड़ के रखा। 5 मिनट तक कुछ नहीं हुआ, 7वीं मिनट तक कुछ नहीं हुआ, पर हमको टीचर ने बोला था कि नहीं, जरूर होगा। वो पेशेंस आपको रखना होगा आपके बिजनेस में। 1 साल तक कुछ नहीं हुआ, दूसरे साल में नहीं हुआ, तीसरे साल में नहीं हुआ, वगैरह वगैरह। तो जब फोकस्ड एफर्ट्स आपके होंगे तो वही सूरज की किरणें जो इतनी फैली हुई हैं, कुछ हमें तकलीफ नहीं देती हैं,
पर वो कॉटन में 8वीं मिनट, 9वीं मिनट, 10वीं मिनट में थोड़ा सा धुआं निकलने लगेगा, थोड़ा सा, और फिर और भी पकड़ के रखोगे, फोकस और मजबूत करोगे, पेशेंस और रखोगे, तो बुफ करके उसमें से आग निकलेगी, एनर्जी पैदा होती। कहां से हुआ? उन किरणों को फोकस करने से हुई होगा। तो आपके बिजनेस में भी आपको यही करना है कि यहां वहां टाइम वेस्ट नहीं करना है। अपॉर्चुनिटीज हर जगह पे हैं, हर कोई अपॉर्चुनिटी आई उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि हमें वो लेना चाहिए। केंद्रित करोगे अपनी एनर्जीज को तो बहुत जबरदस्त आपको उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। माय 10th मैसेज इज कि बहुत सारा समय, कभी कभी मुझे ये लगता है लोगों को देखते हुए और अपने अनुभवों के बेसिस पे कि बहुत सारा समय और एनर्जी हम वेस्ट करते हैं राइट और रॉन्ग को प्रूव करने के लिए। आई एम राइट, यू आर रॉन्ग। इस चीज के लिए दुनिया में इतनी जबरदस्त एनर्जी वेस्ट हो रही है कि अगर उसको कहीं से कोई साइंटिस्ट, रॉकेट साइंटिस्ट आप जैसे लोग और संकेत जैसे लोग अगर उस एनर्जी को कहीं चैनल करके कहीं लाइट वगैरह जला पाए तो दुनिया का पेट्रोलियम का और ये सब इश्यू सॉर्ट आउट हो जाएगा। इतनी एनर्जी हम ह्यूमंस वेस्ट करते हैं। मैं सही हूं, आप गलत हैं। इसके लिए चाहे वो बॉस हो, एम्प्लॉइज को कहता हो, हस्बैंड अपनी वाइफ को कहता हो, एक आदमी अपने स्टाफ को कहता हो, कमिटी मेंबर्स समाज को कहते हो, वगैरह वगैरह। राइट एंड रॉन्ग, दुनिया में सनातन सत्य बहुत कम है। ये मैंने जाना है बहुत 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 अनुभवों के बाद। जिन चीजों को हम समझते हैं कि ये सनातन सत्य है, ये तो गलत है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं कहूंगा कि इसको मैं छोड़ दूंगा यहां से तो ये नीचे ही जाएगा, और इस नियम को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण का नियम। यही सनातन सत्य है। डू यू ऑल एग्री? ये सनातन सत्य है? नहीं है। एवरीबडी इज वंडरिंग हाउ द हेल यार, किसने दिया ये? न्यूटन का। हाँ, गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन, मैं वही बोल रहा हूं, लॉ ऑफ ग्रेविटी। इसको चैलेंज करें अमरीश भाई, अब तक की सब बातें ठीक थी। यस, ये सनातन सत्य है अगर आप धरती पर खड़े रह के ये सोचते हैं। जैसे ही धरती की सीमा एक सर्टन लिमिट को आप क्रॉस कर जाते हैं, वहां से ये फेंकेंगे तो ये सत्य नहीं है। तो यूनिवर्स के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो ये सत्य नहीं है कि आप इसको छोड़ोगे तो नीचे ही जाएगा। देयर आर वेरी फ्यू एब्सोल्यूट ट्रूथ्स। जो भी आप कह रहे हैं, जो भी आप बोल रहे हैं, वो आपका नजरिया है। इट डिपेंड्स ऑन हु यू आर एंड वेयर यू आर लुकिंग फ्रॉम। और सामने वाला जो भी बोल रहा है वो उसका नजरिया है। इट डिपेंड्स ऑन हु ही इज एंड वेयर ही इज लुकिंग फ्रॉम। इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू एंड ही और शी शुड ऑलवेज हैव द सेम एग्रीमेंट ऑन द सेम थिंग। सो अभी अगर मैं कहूं कि ये रात है तो ये सनातन सत्य है, नॉट नेसेसरी। कहीं दिन भी है, वो भी सत्य है। तो बहुत सारी एनर्जी इसमें वेस्ट करने के बदले में अगर हम हमारे पर्पस के ऊपर फोकस करेंगे तो बहुत ज्यादा हम काम कर पाएंगे। एंड मेरा आखिरी मैसेज है कि हमारे इर्द गिर्द इतना एक्सपोजर बढ़ चुका है जो 100 साल पहले के लोगों के पास नहीं था। वो पॉजिटिव भी है साधन, नेगेटिव भी है। मीडिया इतना ज्यादा एक्सपोजर कि अखबारों में हम जो न्यूज पढ़ते हैं, जनरली 80% ऑफ दैट न्यूज इज नेगेटिव। टेलीविजन चैनल्स पे जब हम न्यूज में चैनल सर्फ करते रहते हैं तो 80% न्यूज इज नेगेटिव। ये मीडिया इंडस्ट्री का उसूल है, न सिर्फ इंडिया में, वर्ल्ड वाइड, एनीवेयर। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे वर्ल्ड के इर्द गिर्द 80% नेगेटिव है। ये मास्टर क्लास में हम प्रूव करते हैं हर डेलीगेट के साथ कि आपके 100 लोगों को आप सोचिए, आपके आसपास जो 100 लोग हैं, आपकी लाइफ में जो 100 लोग हैं, क्या वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और 30 लोगों का या 20 लोगों का बैच होता है और 2000 लोगों की जब बात हुई, 20 लोग इंटू 1000, 2000 लोगों की, तो हार्डली 3 to 4% लोग कहते हैं कि मैं ऐसे किसी को जानता हूं जो रियली नेगेटिव है। तो मीडिया का ये जो उसूल है नेगेटिव पे बिकना, तो इसको यू हैव टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। एंड इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू शुड रीड एवरीथिंग दैट इज नेगेटिव। मेरी ऐसी आदत बन गई है कि अगर एक हेडलाइन में पढ़ता हूं और पता चला हेडलाइन से सेंस आ जाता है कि ये नेगेटिव है, तो मैं जाता ही नहीं हूं आगे। आई मूव ऑन। व्हाई डू यू हैव टू वेस्ट टाइम? आई डोंट वॉच ग्रेट पॉलिटिशियंस डिबेट्स ऑन टेलीविजन। आई रादर रीड अ बुक। पर
ह्यूमैनिटी का ज्यादा से ज्यादा अगर नुकसान हुआ है तो नेगेटिविटी से, और ये नेगेटिविटी सर्कमस्टांसेस पैदा करते हैं, सर्कमस्टांसेस की वजह से नेगेटिविटी होती है, एक्सपीरियंस की वजह से होती है, वगैरह वगैरह। बच्चा जब छोटा सा होता है तब से उसको ना बोलना 50,000 बार, वो 4 साल का हो जाता है तब तक 50,000 बार उसने ना सुना होता है। डोंट डू दिस, डोंट डू दैट, ये मत करो, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ब्ला 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 ब्ला। वहां से जो शुरुआत होती है और फिर लाइफ में जो रियल एक्सपीरियंस होते हैं, अगर उसकी वजह से हम में से कुछ लोगों में ज्यादा पोर्शन नेगेटिविटी का है और कम पोर्शन पॉजिटिविटी का है, तो अगर माइंड का स्नैपशॉट लिया गया और उसमें ज्यादा नेगेटिव है और कम पॉजिटिव है, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप नेक्स्ट लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे। आप बहुत मेहनत करेंगे, बहुत पैसा लगाएंगे, बहुत टाइम समय लगाएंगे, वगैरह वगैरह, और फिर भी अगर 2, 5, 10 साल अगर ऐसे ही निकल रहे हैं, तो उसका शायद रूट कॉज, थैंक यू कृष्णन, रियली अप्रिशिएट, उसका रूट कॉज शायद नेगेटिविटी हो सकता है। अगर ऐसा है तो क्या करना चाहिए? क्या ऐसी कोई दवा बनी है कि जो आप, या गोली बनी है जो आप खाइए और माइंड में जो नेगेटिव पोर्शंस हैं वो निकल जाएं और पॉजिटिव्स हैं जो वो सब रह जाएं? हाउ डू यू इरेज नेगेटिविटी? ऐसी कोई रबर बनी है क्या? ऐसा कोई इरेजर बना है क्या? नहीं है। मैंने बहुत इस सब्जेक्ट के ऊपर वांछन करने के बाद में और लोगों के एक्सपीरियंसेस और अपने खुद की लाइफ के अनुभवों के बाद में इसका एक ही इलाज पाया है, एक ही। मैंने इसके अलावा कोई इलाज देखा ही नहीं है, ये एक ही इलाज है। कितने लोग जानना चाहेंगे कि ऐसी कोई जड़ी बूटी है जो हमारे माइंड में से नेगेटिविटी दूर कर पाए? तो मुझे बताइए, कितने लोग जानना चाहेंगे? ये थोड़ी सी भी नेगेटिविटी हो, ज्यादा हो या कम हो, उसकी बात नहीं है। ओके, तो मैं यहां पर एक प्रयोग करना चाहूंगा और चेतन भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि चेतन भाई मुझे आप एक जहर की बोतल दीजिए, मैं वो आप लोगों के सामने पीऊंगा। आप इमेजिन करिए आप इमेजिन करिए, आप रहिए साथ में मेरे, और नीचे मुझे बकेट, एक मिनट। आप इमेजिन करिए, जस्ट इमेजिन कि दिस इज पॉइजन। इसमें क्या भरा हुआ है भाई? अभी तो थम्स अप है। मैं ये नहीं बोलना चाहता हूं कि थम्स अप पॉइजन है, बाय द वे, हालांकि वो है। इमेजिन करिए कि ये पॉइजन है। अगर माइंड में इतने नेगेटिव्स भरे हुए हैं और बाजू में एक है बॉटल, पॉजिटिव्स इतने ही हैं, और इसको रिमूव करना है, नेगेटिव्स आप कैसे रिमूव करेंगे? तो मैं अगर आपको कहूं कि नीचे रखेंगे कि आपको ये जहर पीना है, उसको टच भी नहीं करना है, पर आपको वो पीना है, तो आप कहेंगे कि मैं पागल हो गया हूं क्या? क्यों मैं जहर पीऊंगा? जहर पीऊंगा तो मर जाऊंगा। इज इट राइट? अगर आपके माइंड में ऐसा होता है तो कभी ये सोचा है कि क्यों फिर इतने नेगेटिव्स आप अंदर आने देते हो? जहर पीने के लिए बोलते हैं तो ना बोलते हो, तो क्यों इतने नेगेटिव्स? It's possible, humanly, it's possible to block the negatives. In fact, so much so that you can train your mind कि कुछ नेगेटिव हो रहा है, आप देख भी रहे हैं, पर वो आपके माइंड के अंदर आप उसे एक्सेप्ट कर ही नहीं रहे हैं। आप वहां से नजर भी फेर लेते हैं। नेगेटिव को सुन भी रहे हैं, आप माइंड को ट्रेन कर सकते हो कि आपको सुनाई नहीं दिया है वो। तो प्रैक्टिस करने से ये हो जाएगा। बट बैक टू दिस एक्सपेरिमेंट कि ये मुझे बॉटल पीना है और इसमें काला काला जहर
भरा हुआ है, कैसे आप माइंड को नेगेटिव में से पॉजिटिव बना सकते हो। एक ही तरीका है जो मैंने देखा है, और वो तरीका ये है कि यू हैव टू कीप ऑन पोरिंग पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, मोर बॉटल, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, कीप ऑन पुटिंग. There is no way there is no eraser to erase the negatives, but you continuously keep on pouring positive, 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 positive. यही चीज मैं अगर 1 घंटा करूंगा, 5 लीटर ऐसे बॉटल्स डाल दूंगा, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, यहां मैं पूरा नहीं करना चाहता हूं, तो अल्टीमेटली आप पाएंगे कि ये बॉटल अभी ऐसी दिखती है, और फिर इत्मीनान से जहां की ओरिजिनल जहर था, आप पी सकते हैं. थैंक यू चेतन भाई, अप्रिशिएट. एंड कुछ लोग कहते हैं कि मुझे बुलाते हैं मोटिवेशनल टॉक के लिए. यस्टरडे देयर वाज अ मोटिवेशनल टॉक व्हिच आई गिव इन फ्रंट ऑफ अबाउट 350-400 पीपल. वो कहते हैं कि मोटिवेशनल टॉक, मेरे लोगों को मोटिवेट करने के लिए आप स्पीच दीजिए. तो स्पीच के आखिर में मैंने ये स्लाइड दिखाई. दिस इज माय बिलीफ कि देयर इज नथिंग कॉल्ड मोटिवेशन. जितनी भी थियरीज लिखी है मोटिवेशन के ऊपर, इन सब थियरीज को मैं कहता हूं कि बिल्कुल ही यूजफुल नहीं है वो. क्योंकि मैं ये मानता हूं कि मोटिवेशन बाहर से नहीं आ सकता. इट हैज टू बी फ्रॉम विद इन, अंदर से. क्योंकि बाहर से आया हुआ मोटिवेशन, आप एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर की धुआंधार स्पीच सुनने के बाद में 2 घंटा रखोगे माइंड में, यू विल फील मोटिवेटेड, यू विल फील चार्ज्ड अप. हो सकता है कि वो 2 दिन रहे, हो सकता है वो 2 महीना रहे, हो सकता है कि उसमें से कोई एक आध बात 2 साल रहे, बट अल्टीमेटली चाबी दिए हुए बंदर की चाबी जब खत्म हो जाती है, तब वो बंदर ऐसे 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 करते सडनली ऐसे रुक जाएगा. तो मोटिवेशन आउट, पैशन, इनर मोटिवेशन जो होता है, व्हाट इज देयर? दैट इनर मोटिवेशन is nothing but passion. Okay, so there's only something called passion, and I urge all of you कि अपने लिए नहीं तो औरों के लिए करो, औरों के लिए नहीं तो अपने समाज के लिए करो, समाज के लिए नहीं तो अपने देश के लिए करो, और देश के लिए नहीं तो इस दुनिया के लिए करो. लेकिन कुछ करो. फॉर दैट यू विल हैव टू टेक द नेक्स्ट स्टेप. डोंट लिव इन द लाइफ ऑफ कंफर्ट. अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना जरूरी है. एंड ये एक बहुत ही प्यारी पोएम है जो मैं यहां रिसाइट करना चाहूंगा. If you think you are beaten, you are. If you think you dare not, you don't. If you like to win but think you can't, it's almost certain you won't. If you think you will lose, you are lost. For out in the world we find success begins with a fellow's will. It's all in the state of mind. If you think you are outclassed, you are. You have got to think high to rise. You have got to be sure of yourself before you can ever win the prize. Because life's battles don't always go to the stronger or faster man, but sooner or later, the man who wins is the man who thinks he can.
एंड ये एक और वीडियो मैं प्ले करना चाहूंगा। These are all 1 minute, 2 minute clips. कच्छ का ये रण हिंदुस्तान का तोरण है। चांदनी रात की ये सफेद धरती, यूं लगता है जैसे चांद जमीन पर उतर आया है। प्रकृति की कठिनाइयों को दिल पे नहीं लेते कच्छ के लोग, जीवन को सजाते हैं रंगों से, कला से, संगीत के सुरों से। मांडवी का नीला समंदर भी नहीं है, पास है। यहां खुशबू है उत्साह की, उत्सव की, रंगों की, कलाकारी की। खुशबू है गुजरात की। आपने कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। कुछ दिन तो गुजारा गुजरात में। तो क्योंकि कच्छ का हूं, बहुत प्यार रखता हूं, और मैं ये गीत खुद आपके सामने पेश करना चाहूंगा। कच्छी में है, माफ करिएगा जो लोग नहीं समझते हैं, बट वो स्पिरिट आप समझ पाएंगे। इसका टाइटल है मुझी मातृभूमि के नमन, मतलब मेरी मातृभूमि को नमन हो। आए वलो असांजो वतन, एड़ो मिठड़ो असांजो वतन, मुझी मातृभूमि के नमन, मुझी मातृभूमि के नमन। कच्छी असांजो कोड में जा कुर्बान करिए तन मन, मुझी मातृभूमि के नमन, मुझी मातृभूमि के नमन। रतन खनिजित परदेश जाने, मेरा मन उछरा, मल जेड़ा मालम मछुए से, मल जेड़ा मालम मछुए से, सागर पार पुजन, मुझी मातृभूमि के नमन, मुझी मातृभूमि के नमन। ढोलक ते नित थाप वजेने, तंबुरवा क्रच पड़न, सुरता जेंजी लगी साईं से, सुरता जेंजी लगी साईं से, काफी मिठियों कुछन, मुझी मातृभूमि के नमन, मुझी मातृभूमि के नमन। हे माडेवित पुग कंक निरंजन, धीणोधर संबरन, असी बालूड़ा बुलबुल इंजा, असी बालूड़ा बुलबुल इंजा, माड़ी असांजो चमन, मुझी मातृभूमि के नमन, मुझी मातृभूमि के नमन। आए वलो असांजो वतन, एड़ो मिठड़ो असांजो वतन, मुझी मातृभूमि के नमन, मुझी मातृभूमि के नमन। सुपर्ब अमरीश भाई, सुपर्ब।